हेलो दोस्तों, जीके इंस्पायरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 50 से भी अधिक करंट अफेयर का प्रश्न पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मेरे नए वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है कीड़ों के स्राव के रूप में। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं, तो इसका उत्तर है कीड़ों के स्राव के रूप में। अगला प्रश्न है, कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है? कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है, इसका उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है? हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है, तो इसका उत्तर है अबटू ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है? तो इसका उत्तर है टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो इसका उत्तर है टंगस्टन का। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है? मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका उत्तर है वास्तविक एवं उल्टा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का मान क्या है? कुल जल में पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार क्या है? तो इसका उत्तर है लगभग 2.5% है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापी जाती है? दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न है, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है? ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, तो इसका उत्तर है डेसिबल में। अगला प्रश्न है, बायोगैस में मुख्यतः होता है? बायोगैस में मुख्यतः होता है, तो इसका उत्तर है मीथेन होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4 है। अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन का आविष्कारक है? तो माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल है। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग होता है? अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन C के कमी के कारण। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, पेसमेकर संबंधित है? पेसमेकर संबंधित है तो इसका उत्तर है हृदय से। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है? विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है तो इसका आंसर है CaOCl होता है। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे ही नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक है तो प्राकृतिक बहुलक रबर है। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? कच्चे फल को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर है एसिटिलीन गैस का। किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है? अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है तो इसका उत्तर है
मृदु लोहा होता है। प्रश्न है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर है मेनिंजाइटिस। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या होता है? तो किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न है, पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है बायोजियोग्राफी है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल एक राशि है तो अदिश राशि है। क्षेत्रफल एक राशि है तो यह अदिश राशि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। अगला प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है? तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है? तो इसका उत्तर है सोयाबीन और मशरूम। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती? तो ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती तो यह इसका निर्वात से होकर ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है? अंतरिक्ष यात्री को यंतरिक्ष लगता है? तो इसका उत्तर है काला लगता है। अगला प्रश्न है, रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो इसका उत्तर है स्फिग्मोमैनोमीटर का। तो इसका उत्तर है स्फिग्मोमैग्नोमीटर का। अगला प्रश्न है, रेडियन किसकी इकाई है? रेडियन किसकी इकाई है? तो इसका उत्तर है कोण का। अगला प्रश्न है, खून की कमी को कहा जाता है? खून की कमी को कहा जाता है तो खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है? विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है तो इसका उत्तर है विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, भारी जल शब्द किसका सूचक है? भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो इसका उत्तर है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का है। अगला प्रश्न है, विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है? विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है तो इसका उत्तर है विटामिन ए। कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है तो इसका उत्तर है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर है एम्पियर सेकेंड है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो इसका उत्तर है नाइट्रोग्लिसरीन। अगला प्रश्न है, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है? शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है तो इसका उत्तर है आयरन की कमी से। अगला प्रश्न है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है? नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है तो इसका उत्तर है साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है? तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन जो 78%। अगला प्रश्न है, गैसोहॉल बनाता है? तो इसका उत्तर है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। अगला प्रश्न है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका उत्तर है विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन के दो मुख्य अपरूप बताएं। अगला प्रश्न है, कार्बन के दो मुख्य अपरूप बताएं। तो इसका उत्तर है हीरा एवं ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है?
शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है? तो इसका उत्तर है फीमर है। फीमर जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल हड्डियां की संख्या कितनी है? मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 206। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है, पोजिट्रॉन की खोज की थी? तो इसका उत्तर है एंडरसन ने की थी। अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है? तो इसका उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है? तो इसका उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी का रक्षा करता है? तो इसका उत्तर है ओजोन परत। अगला प्रश्न है, डायनमो का आर्मेचर बना होता है? डायनमो का आर्मेचर बना होता है? तो इसका उत्तर है इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 N है, उसका वजन चांद पर होगा? तो इसका उत्तर है 100 N। अगला प्रश्न है, सोना का सापेक्ष घनत्व है? सोना का सापेक्ष घनत्व है? तो इसका उत्तर है 9.30 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। सोना का सापेक्ष घनत्व है? तो इसका उत्तर है 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, ठोस कोण की इकाई है? ठोस कोण की इकाई है? दोस्तों इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा है? दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।